मूवी की शुरुआत में एक राजकुमार को दिखाया जाता है जो बहुत घमंडी और जालिम था। वह अपनी पार्टियों में सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही आने की इजाजत देता था। एक तूफानी रात जब उसकी पार्टी चल रही थी, तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है और राजकुमार को एक गुलाब देती है। लेकिन राजकुमार को उसका चेहरा पसंद नहीं आता और वह उसका गुलाब ठुकरा देता है। तभी वह बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। उसका जादू देखकर वहां मौजूद लोग भागने लगते हैं। जादूगरनी राजकुमार को श्राप देकर एक दरिंदे में बदल देती है और महल में रहने वालों पर भी जादू कर देती है। वह आसपास के गांव वालों के दिमाग से महल की यादें भी मिटा देती है। सालों गुजर जाते हैं और यह महल पहचान बन चुका होता है। जादूगरनी ने वहां एक गुलाब छोड़ दिया था और श्राप दिया था कि गुलाब की आखिरी पत्ती टूटने से पहले अगर राजकुमार प्यार का मतलब नहीं समझा तो वह जिंदगी भर के लिए एक जानवर बना रह जाएगा। उस महल से कुछ दूर एक गांव था जहां एक बहुत खूबसूरत लड़की बैल रहती थी। वह पूरे गांव की जानी मानी थी, दिखने में नाजुक लेकिन जोश से भरी हुई थी। वह सुबह से शाम तक पूरे गांव में खुशियां बिखेरती रहती थी। बैल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने बहुत सारी लव स्टोरीज पढ़ रखी थी, लेकिन जैसे हर फूल कांटों से घिरा होता है वैसे ही उसके जीवन में भी एक कांटा था। उसका दोस्त गेस्टन उससे शादी करना चाहता था। हालांकि वह एक बुरा आदमी था और बैल भी यह जानती थी। वह उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। बैल के पिता एक मैकेनिक थे। एक दिन वह किसी काम से शहर जा रहे थे। बैल ने उनसे कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब लेकर आएं। उसके बाद वह निकल जाते हैं, लेकिन रात होते होते वह रास्ता भटक जाते हैं और एक अनजान रास्ते पर निकल जाते हैं। वहां उन पर खूंखार भेड़िए हमला कर देते हैं। हालांकि वहां से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं और उसी जादुई महल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जब वह महल के अंदर जाते हैं तो वहां की लकड़ी की घड़ी और लैंप आपस में बात करने लगते हैं। हालांकि वह उन्हें देख नहीं पाते। दरअसल जादूगरनी ने यहाँ के सारे इंसानों को चीजों में बदल दिया था। अब वह देखते हैं कि महल में कोई नहीं है, लेकिन टेबल पर बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है। वह उसे खाने बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक कप सरक कर उनके पास आता है और उनसे बोलने लगता है। इससे डरकर वह महल से बाहर निकल आते हैं। जब वह यहाँ से जा ही रहे थे, तभी उनकी नजर वहां लगे गुलाब पर पड़ती है और वह इसे बैल के लिए तोड़ लेते हैं। ऐसा करते ही अचानक बीस्ट उनके सामने आता है और उन्हें पकड़ लेता है। हालांकि उनका घोड़ा वहां से भाग निकलता है और बैल के पास आ जाता है। इसे देखकर बैल समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपने पिता को ढूंढते हुए उसी महल में पहुंच जाती है। वहां रखी चीजें बैल को देखकर बोलती हैं कि शायद यही वह लड़की है जो हमारा जादू खत्म करेगी। उनकी आवाज सुनकर बैल उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसे ऊपर से अपने पिता की आवाज आती है और वह उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पिता को कैद करके रखा गया था। उसके पिता उसे कहते हैं कि यह एक जिंदा महल है और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, बीस्ट वहां आ जाता है और कहता है कि उसके पिता ने महल से गुलाब चुराया है। बैल कहती है कि उसके पिता ने उसी के कहने पर ऐसा किया है, इसलिए जो सजा देनी है वह उसे दो। बीस्ट उसकी बात मानकर उसके पिता को छोड़ देता है, लेकिन बैल को कैद कर लेता है। जैसे ही बीस्ट जाता है, वहां की जादुई चीजें बैल का गेट खोल देती हैं। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही घड़ी और कैंडलस्टिक उसे अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में कैंडलस्टिक उसे बताता है कि वह महल में जहां चाहे घूम सकती है, लेकिन घड़ी कहती है कि वह पश्चिमी विंग में न जाए। बैल समझ जाती है कि वे कुछ छुपा रहे हैं। फिर वे उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहां और भी जादुई चीजें होती हैं। कैंडलस्टिक उसे बताता है कि यह उसका कमरा होगा। इधर बैल के पिता मॉरिस गांव जाकर बीस्ट और बैल की कैद के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी गेस्टन बोलता है कि वह बैल को बचा लेगा। हालांकि उसका इरादा बिल्कुल अलग होता है। वहीं महल में बीस्ट को पता चलता है कि बैल को कमरा दिया गया है और उसके लिए खाना बनाया जा रहा है। यह सुनकर बीस्ट को गुस्सा आ जाता है। कैंडलस्टिक उसे समझाता है कि हो सकता है कि यही वह लड़की हो जो जादू को तोड़ सकती है। उसे बैल के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि शुरू में बीस्ट राजी नहीं होता, लेकिन जादुई चीजों के कहने पर वह बैल को खाने पर बुलाने का फैसला करता है। जब बीस्ट बैल के कमरे तक जाता है तो वह गुस्से में कहता है कि वह उसके साथ खाना खाएगा, लेकिन बैल उसे जवाब देती है कि उसने उसके पिता को कैद किया और अब उसे खाने पर बुला रहा है। यह सुनकर बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि अब वह भूखी मर जाएगी। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। बैल महल के पश्चिमी विंग में जाती है जहां जादुई गुलाब रखा हुआ था।
वह देखती है कि गुलाब की एक और पत्ती टूटकर मुरझा जाती है और महल का कुछ हिस्सा भी टूट जाता है। कुछ देर बाद जादुई चीजें बैल को समझाती हैं और उसे खाने के लिए नीचे ले आती हैं। खाने के बाद बैल महल के पश्चिमी विंग में जाती है और गुलाब को छूने ही वाली होती है कि तभी बीस्ट वहां आ जाता है और उसे डांटता है। बैल गुस्से में महल से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में भेड़िए उसे घेर लेते हैं। तभी बीस्ट आता है और उन्हें भगा देता है। हालांकि वह खुद जख्मी हो जाता है। बैल उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाती और उसे वापस महल ले आती है। इधर गांव में गेस्टन मॉरिस को पागल बताकर उसे पागल खाने भेजने की कोशिश करता है। वहीं महल में बैल और बीस्ट के बीच प्यार बढ़ने लगता है। बैल उसे किताबें पढ़कर सुनाती है और उसे खाना खाना सिखाती है। धीरे धीरे बीस्ट के दिल में भी बैल के लिए प्यार पनपने लगता है। जादुई चीजें बीस्ट को समझाती हैं कि वह बैल को अपने दिल की बात बताए। वे उन दोनों को तैयार करते हैं और एक शाम वे डांस करते हैं। डांस के बाद बीस्ट बैल को एक जादुई शीशा देता है, जिससे वह अपने पिता को देख सकती है। बैल देखती है कि उसके पिता को गेस्टन ने पेड़ से बांध रखा है। बैल बीस्ट से कहती है कि उसके पिता को उसकी जरूरत है और वह उनके पास जाना चाहती है। बीस्ट उसे जाने की इजाजत देता है और कहता है कि वह शीशा अपने पास रखे। बैल गांव पहुंचती है और गांव वालों को बताती है कि उसके पिता पागल नहीं है और बीस्ट एक अच्छा इंसान है। लेकिन गेस्टन गांव वालों को भड़काता है और कहता है कि अगर उन्होंने बीस्ट को नहीं मारा तो वह सबको मार देगा। गांव वाले महल पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। महल में जादुई चीजें गांव वालों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन गेस्टन बीस्ट के पास पहुंच जाता है और उसे गोली मार देता है। बैल बीस्ट के पास आती है और उसे कहती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तभी गुलाब की आखिरी पत्ती टूट जाती है और बीस्ट की सांसें रुक जाती हैं। बैल रोते हुए उसे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे किस करती है। ठीक उसी वक्त जादूगरनी वहां आती है और गुलाब को वापस जोड़ देती है। बीस्ट एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है और महल का जादू टूट जाता है। सभी जादुई चीजें वापस इंसान बन जाती हैं। अंत में एक बड़ी पार्टी होती है, जहां सब लोग डांस करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।